सो गुड मॉर्निंग। आज है गैम्बलिंग डे 35 गाइज, ठीक है। 27 मई था आज, दिन था बुधवार, वेंसडे। और दो ट्रेड लिया आज। फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड, ऑब्वियसली देखो सर्वाइवल मोड में दूसरा ट्रेड तभी लेंगे जब पहला ट्रेड चल जाए या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो। तो पहला ट्रेड गाइज चल गया था ऑलमोस्ट। दोनों ट्रेड में गलती करा है। दोनों ट्रेड मेरा चल गया था आज। 1:2, पहले में 1:3 गया, दूसरे में 1:5 चला गया, वो भी तुरंत। लेकिन वही है तो ना, जो हमने 3-4 वीडियो बनाए थे, याद होगा 5 बजे, कि कभी खुशी कभी गम, कि अगर प्रोसेस से नहीं चलोगे तो कभी सुख खुशी होगा, कभी गम होगा। तो आज दोनों में गम मिला, क्योंकि प्रोसेस से नहीं चले। एक ब्लाइंड होप रख लिया कि 24, पूरा डिस्कस करते हैं कि 24,000 ब्रेक करेगा तब लेंगे। एक्चुअली ट्रेलिंग का प्रोसेस फेल हुआ है आज, ठीक है। और दोनों ट्रेड वर्क किया है, तो इट्स अ गुड कि अब ट्रेड वर्क करने लग रहा है। अब बुक नहीं करेंगे तो गलती हमारी है, तो उसको सीखना है गाइस। चलिए आपको हम चलते हैं, पहले थोड़ा सा जर्नलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। और कल वीडियो नहीं आया था बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, क्योंकि हम मॉर्निंग में 4:30 उठते हैं और कल नैप नहीं लिया। जनरली हम दिन में सोते नहीं हैं, बट अभी आपको लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट दिन में ज़रूरी है, क्योंकि फिर रात में आपके लिए कंटेंट बनाना और एनालिसिस करना थोड़ा सा एनर्जी ड्रेनिंग एक्टिविटी। बट इस पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करना नहीं है। वी विल हैव टू मीट टुगेदर, वी विल हैव टू डिस्कस कि हमने क्या किया। तो सब जारी रहेगा, ठीक है। और कुछ एनर्जी का जुगाड़ करते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 27 मई को। ठीक है, 35वां दिन था आज। और कल 28 मई छुट्टी है बकरीद का। तो 36 डे होगा हम लोगों का 29 मई को, फ्राइडे को, और फिर मई कंप्लीट होगा। तो मई आज अभी तक देखोगे तो हम 1170 रुपया ग्रीन में थे मई में। और आज अच्छा ट्रेड जा सकता था बट ख़राब कर लिया हमने। तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट बोलेंगे। तो पहला ट्रेड हम लोग का, हम ट्रेड आपको दिखाते पहले। तो सबसे पहला ट्रेड यहाँ पे लिया था, देखो, है ना। पहला ट्रेड यहाँ पे लिया, जो एरो मारा है 29वां। यूएनजी का मतलब अनगैम्बलिंग रियल ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है, समझ गए। और एक दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया था नीचे की तरफ गाइस, जिधर की तरफ एरो है मतलब उधर की तरफ प्लान किया था। तो ये भी ट्रेड वर्क किया, ये भी ट्रेड वर्क किया, दोनों वर्क किया, दोनों टारगेट दिया है। लेकिन हम प्रोसेस के बजाय होप में बैठ गए। और मार्केट में आपको पता ही है, होप वालों को दौड़ा दौड़ा के, नंगा कर कर के मारता है मार्केट। तो है ना। तो होप तो कर नहीं सकते, तो अपने प्रोसेस से चलना था। तो अभी हम समझाते हैं कि हम होप क्यों किए, और अगर वो चल जाता तो बहुत अच्छा लगता, बट वो सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिए हम। तो ये 30वां ट्रेड था, यानी कि 10 10 10 10 10 के गुच्छे में 3 गुच्छा कंप्लीट हो चुका। और ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा आपको ये दिखा देते हैं। पहले ऑर्डर्स देख लेते हैं। ये है ऑर्डर्स, 71 रुपया कॉस्ट टू कॉस्ट, दोनों ही बेसिकली 90 रुपया और 19 रुपया है। ये तो -91 जो दिख रहा है, ये 2300 रुपया तक चला गया था। 1:5 के आसपास चला गया था। और पहला वाला जो ट्रेड है 19 दिख रहा है, ये 1500 रुपया के आसपास चला गया था। ऑर्डर्स हम लोग देख चुके हैं, दो ही ट्रेड था गाइज। एक 9:50 पे था और एक 12:24। तो इसको यहाँ डाल देते हैं जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। और 10 ट्रेड्स वाले गुच्छे में यहाँ पे जीरो जीरो डाल दिया है। और यहाँ पे बता भी दिया गाइज, यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम 3.5 तक गया था, बट डिडेंट बुक वॉज। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ। देखो, एक बार लो, दो बार लो, तीन बार लो, चार बार लो, 4 बार लो मारकर एक कन्फर्मेशन कैंडल दिया है। तो ये अच्छा कैंडल था। तो एक और चीज़ सीखे हम लोग। हालांकि देखो ये ट्रेड वर्क कर गया, लेकिन यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस तो यहीं पे था, लेकिन हम यहाँ पे वेट क्यों किए। पहली बात तो वेट करना नहीं है, ये गलत किए हैं हम, ठीक है। ये बैड हैबिट है। वेट करने से क्या प्रॉब्लम होगा आपको ही पता है। वेट करने से क्या होता है, अगर एक बड़ा सा रेड कैंडल आ गया, मार्केट पे विश्वास नहीं कर सकते। मार्केट पे आप विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास तब करो जब सही जाने लगे। उल्टा जा रहा है तो बिल्कुल विश्वास मत करो मार्केट पे, सही जा रहा हो तो भरोसा रखो। यही थॉट होता है गाइस, यही ट्रेडिंग माइंडसेट है कि व्हेन द ट्रेड इज इन योर फेवर, हैव फेथ इन द मार्केट। फिर वहाँ पे डरना नहीं होता। और हम लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, हमें हमारी लंका लगाने के लिए रेडी रहता है, तो हम लोग भरोसा कर लेते हैं। बहुत लोग तो, बहुत बार तो, बहुत लोग क्या, हम ही बहुत बार तो एवरेज कर देते थे नीचे। मतलब जब मार्केट आपके साथ नहीं जा रहा तो हम लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। और जब हमारे साथ डायरेक्शन के साथ जा रहा है, तो पहले हम क्या करते थे, पैनिक एग्जिट। अभी भी बहुत लोग करते होंगे आप लोग, हम लोग सब करते हैं गलती। पैनिक एग्जिट, भरोसा ही नहीं होता मार्केट पे। और ऐड करने के बजाय, क्वांटिटी बढ़ाने के बजाय निकलने का सोचते हैं। तो उल्टा करना है। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना है। जब मार्केट उल्टा चले तो भाग लो तुरंत, भरोसा नहीं करना है। जब मार्केट सीधा चले, हैव फेथ इन द मार्केट।
यही माइंडसेट को सिखाना है। हालाँकि तो वही बात हो गई, हमने यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक करा, भरोसा किया मार्केट पे कि नहीं ऊपर उठ जाएगा। यही होप लंका लगाता है। वो तो शुक्र था कि निफ्टी में एक क्वाड्रुपल बॉटम बना था, 4 बार बॉटम बना यहाँ पे और ऊपर उठ गया। तो ये ट्रेड को हम बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते हम, यहाँ के बजाय अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते और 65 क्वांटिटी, तो हम बोलते कि ठीक ट्रेड है, ठीक है। तो ये तो एंट्री बिल्कुल सही नहीं बोलेंगे। अब चलो अगला आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो कहानी भाई आगे बढ़ गई, ये प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। हमको लगा कि चलो प्राइस जो है 1:3 के आसपास तो नहीं आया है अभी, थोड़ा सा बड़ा एसएल के कारण, बट कोई बात नहीं। तो हमने वेट किया। अब देखो यहाँ पे प्राइस बिल्कुल आ गया, ठीक है, नीचे आ गया, इसको झेल लिया मैंने, कोई बात नहीं। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया था, फिर ऊपर गया निफ्टी। तो वापस कॉल पे आते हैं, कॉल फिर ऊपर चला गया। अब इतने स्पीड से कॉल गया है, देखो यहाँ पे कितने स्पीड से कॉल गया है, यहाँ पे सबको निकाल दिया है, खुद भी एग्जिट मार चुका है वॉल्यूम के साथ। ऐसा जनरली ये होता है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है किस तरह से सबको बुला के निकाल के जब ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे ऑपरेटर अपना एग्जिट मार चुका होता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। और अगर आराम आराम से जाता तो फिर मे बी एंड में जब फटता है ना, ब्लास्ट करता है, तो वो रियल ब्लास्ट होता है। ये थोड़ा फर्जी वाला काम होता है, ठीक है। तो हमको इतना दिमाग नहीं लगाना था, मेरा दिमाग सिंपल ये लगाना था ट्रेलिंग सिस्टम, कि भाई इतना बड़ा कैंडल है, ट्रेलिंग सिस्टम मेरा क्या बोलता है, लॉक करना शुरू करो, इसके मिड में कर दो, अगर इसके मिड के नीचे क्लोजिंग दे, जैसे ये कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे निकल लो। क्यों दिमाग लगाते हैं, हमको समझ नहीं आता लाइव मार्केट में। हम दिमाग क्या लगाए कि यहाँ तक तो मार्केट आ ही गया है, ठीक है, 24,000 ऊपर दिख रहा होगा, कि ये 24,000 का अब वेट कर लेते हैं, 24,000 क्रॉस कर जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और मज़ा आ ही गया, दिख रहा है ना, मज़ा बहुत अच्छा आ गया। मार्केट क्या हुआ, धीरे 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 नीचे ही आ गया। यही मज़ा दे देता है, दिला देता है मार्केट तुरंत। तो मज़े के हिसाब से काम नहीं करना है गाइस, काम करना अपने ट्रेलिंग के हिसाब से। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे अगर हम होपफुल हुए, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं निकले कायदे से, तो हमको यहीं पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ भी नहीं निकले, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब फटना है तो यहीं से फटो ना, फिर यहाँ से क्यों नहीं फटे, इसका मतलब फंसा रहे हो ना, बार बार फंसा रहे हो। तो इसलिए एक न एक आपको, हम लोगों को ट्रेलिंग यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए था, इस लेवल को, कि भाई अगर, या फिर इस लेवल को कि यहाँ से नीचे आएगा हम एग्जिट, तो हम लोग कम से कम यहाँ निकल जाते, राइट, हम लोग कम से कम यहाँ पे निकल जाते। अब देखो यहाँ पे मेन थॉट ये आता है, ये थॉट गलत है, इसको सही करना है। सबसे पहला थॉट ये आता है कि यार क्या ही मिला यहाँ पे, तो एंट्री किए थे, इतना ही, इतना सा तो पॉइंट मिला है, 1:2 है, मेरे हिसाब से 1:2 रहा होगा उस समय। तो माइंड देखो कितना गलत तरीके से सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पे अगर निकलते तो वे 1:2.1, 1:2 मिला, 1,000 रुपया मिलता, 1:2 भी खराब नहीं होता है, दो लॉस ट्रेड आपको इस ट्रेड में कवर हो जाता। अब देखो थॉट कितना गंदा थॉट आता है वहाँ पे, ये थॉट आता है कि यार इतना ऊपर तो निकले नहीं, अब यहाँ पे आ गया है, अब क्या ही निकले, छोड़ दो, देखते हैं, अभी तो मेरे एंट्री से बहुत ऊपर है, बहुत स्पेस है, इसको जाने दे। नहीं, गलत थॉट है ये, बिल्कुल गलत थॉट है। मार्केट कहीं से कहीं आया, हमारा प्रोसेस क्या बोलता है कि अगर ये स्विंग लो नीचे तोड़ रहा है, अगर ऊपर ना जाके ये नीचे स्विंग लो ब्रेक कर रहा है, दैट्स इट, वहाँ पे 1:1 मिले, 1:0.5 मिले, यार इतना से पैसे से इतने प्रॉफिट में क्या होगा, डज नॉट मैटर, प्रॉफिट कितना भी मिले, अगर हमको यहाँ पे भी स्विंग लो मिलता ना, अगर यहाँ पे भी मेरा प्रोसेस बोल रहा है निकलने का, निकलना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे ये देखना ही नहीं है कि कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, कम से कम कुछ तो लॉक होता, इसलिए इमोशनल नहीं हो ना। अभी इमोशंस में बह के क्या हुआ, पूरा जीरो हो गया हो, है ना, तो ये गड़बड़ किया। और एक गड़बड़ आपको बता ही दिए कि कितना भी आप ख्याली पुलाव बना लो, और रिटेलर ऑपरेटर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि सारा रिटेल जो है वो 24,000 के फिराक में बैठा है। सबको यहाँ पे बाई, जो भी यहाँ पे बाई किया वो भी बैठा है, कुछ को तो इस वाले में निकाल दिया ऑपरेटर ने, और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं या जो यहाँ बाई कर रहे हैं इस फिराक में कि अब निकल जाएगा तब निकल जाएगा। हमको, हम भी इसी फिराक में बैठे थे, आई वॉज अ पार्ट ऑफ द रिटेल गैंग। तो रिटेल गैंग का पार्ट होने के कारण क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया ही नहीं, और कभी कभी ऊपर चला भी जाता है, बट वही सपना रह जाता है हर दिन कि आज ऊपर चला जाएगा। नहीं, सपने से काम नहीं होगा, आपको प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। अगर स्विंग लो टूट रहा है तो आप निकलो, तो ये सीख मिली गई। और अब दूसरे ट्रेड पे आ जाते हैं। अब मार्केट ठीक है, गिरते 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 नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ये लो के आसपास आया, लो के आसपास अगर आप लाइव में थोड़ा गौर किए होगे जो हम कर रहे थे,
ये बहुत स्ट्रगल वाला फेज था, हर कैंडल 3-3 मिनट का स्ट्रगल था, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, बहुत स्ट्रगल था एकदम। आपको जेन्युइनली एक्सपीरियंस बता रहे हैं लाइव मार्केट का। और हमको भी बहुत कन्फ्यूजन था कि क्या करेगा यहाँ पे मार्केट, ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि मेरा बायस बना हुआ था कॉल साइड का, कि नीचे की तरफ जाएगा। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा ये कहता था कि इस तरह के केस में ऊपर जाके नीचे ही कंटिन्यू करता है, मतलब जो ओरिजिनल ट्रेंड होता है हल्का सा वो ब्लफ करके, ये ब्लफ करके कंटिन्यू नीचे करता है। इसके लिए हम थोड़ा सा वहाँ पे क्विकली डिसीजन लिए और एक ट्रेड बनाए। तो ये ट्रेड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बना है मेरा। वही जब वो ब्लफ करने ऊपर गया था, अभी जो बताया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्लफ करने ऊपर गया तो यहीं पे ट्रेड बन जाता 12:21 के आसपास। ठीक है, जब ये नीचे जाना शुरू करता तब वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे गाइज मुझे पता था कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तुरंत मूव करना चाहिए। तो बस इसी का लो मारा, और लो जो है 270 क्वांटिटी बोल रहा था, तो हमने 260 ले सकते थे, 260 यहाँ पे पंच कर दिए। देखो यहाँ पे एंट्री है इस ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद, और मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था एग्जीक्यूशन में। एक चीज़ तो अच्छा हो गया है कि जहाँ पे हमको फील होता है कि मेरा सेटअप बन रहा है, मेरा प्राइस एक्शन, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेड लेना चाहिए, तो आई जस्ट इंटर। पहले दिक्कत डर लगता था कि लॉस हो जाएगा, तो अब तो इतनी हैबिट पड़ गई है लॉस की। आप देखो ना यहाँ पे कितने ट्रेड से हम लोग लॉस कर रहे हैं, लगातार रेड में ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ट्रेड नहीं चले हैं। तो अब मेरे को हैबिट हो गई है, तो अब मेरे को वो डर नहीं लगता कि नहीं चलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे पता है नहीं चलेगा तो 1 पॉइंट दे देंगे, मतलब 1 आवर, 1 पॉइंट का मतलब 1 रिस्क रिवॉर्ड, 1 आवर मल्टीपल दे देंगे। चल गया तो 1:3, मतलब 3 आवर निकल जाएगा। तो अब कोई टेंशन नहीं होता, हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे थोड़ा देखो, लॉस लेने से यही फायदा हुआ मेरे को, लॉस लेते रहे तो कम से कम इस चीज़ से डर नहीं लगता कि ट्रेड लें ना लें, वो फियर हट गया है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं अब। पहले डर लगता था। सबको निकाल के एक लास्ट रैली दिया है कि अगर भाई 1:5 तक चला गया है तो 3 तो लॉक करेंगे ना। हम अपना ट्रेलिंग सिस्टम ही भूल गए, और उसका कारण यह है कि कभी ट्रेलिंग का मौका ही नहीं मिला ये 15-20 ट्रेड से। क्योंकि जब भी लो तो उल्टा ही चलता था, तो ट्रेलिंग ही भूल गए। तो ट्रेलिंग में ये करना था कि 1:3 के आसपास कहीं ना कहीं इधर, ये देखो 1:3 है ये, तो भाई 1:3 के लो पे कम से कम रख दो ना, 1:3 इस कैंडल के लो पे रख दो, कि अगर भैया तेरे को जाना है तो तू जा, अगर इस लो को टच करके जाएगा तो मैं तो बाहर। यही तो गेम है, यही तो प्रोसेस है। आप मार्केट में कितना भी ऑप्टिमाइज करने पे लग जाओ, एनालिसिस पीएचडी करने पे लग जाओ कि यहाँ से ऐसे घूमेगा, दिस एंड दैट, ये आरएसआई है, ये मैकडी है, दिस, ये बॉलिंजर बैंड है, ये ऑसिलेटर है, ये में है, ये ऐसे में है, हजार चीज़ें कर लो, मार्केट को जहाँ जाना है वहीं जाएगा, जैसे जाना है वही वैसे जाएगा, आपकी लेकर जाएगा, जो करना वो करके जाएगा। तो हम लोगों के हाथ में ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था। ये हम बात पहले दिन से समझा रहे हैं खुद को और आपको भी। हम लोग के हाथ में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है, और प्रोसेस ये बोलता है कि 1:3 तो लॉक कर लो। अगर 1:5 तक चला गया मार्केट, 1:5.3 तक चला गया था, तो 1:3 लॉक करो ना, ये मेरा 1:3 है, इसको लॉक कर लो। यहाँ पे स्टॉप लॉस को खसका देना था। अब भाई तू नीचे टच करके जाना है जा, अगर ऐसे ऐसे गया तो मेरा बोनस है, मार्केट मेरे साथ है। बहुत बार ऐसा होगा कि मार्केट जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो मजाल है। हम लोग होप में बैठे, लेकिन आज हम होप में बैठ गए जब, और फिर वही थॉट आने लग गया, बेकार वाला थॉट, कि जब यहाँ पे मार्केट आ जाता है फिर लगता है क्या ही निकले इतने प्रॉफिट से, तो क्या इससे अच्छा तो थोड़ा वेट ही कर लो, क्या पता। सब बेकार थॉट, घटिया थॉट्स, क्या ही निकले, अरे कुछ भी, जो मिले मिले, जो मिला मिला, वो अपने हिस्से का वही है, 1:1 ही सही। भले ही 1:5 से 1:1 लॉक हो रहा हो, डज नॉट मैटर। अपने हिस्से का जो है वो अपने हिस्से का लेना जरूरी है। नहीं तो क्या मिलेगा अंत में, जीरो। ठीक है, तो पहले वाले ट्रेड में भी ढंग से किए होते अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाता हम लोगों को, यहाँ पे अगर निकलते तो 1:2, और नीचे वाले में कितना मिल जाता, यहाँ पे अगर 1:3, तो 3 और 2 5, मतलब 5 आर मिलता कॉल वाले ट्रेड से, और इस वाले से 3 आर जो लॉक किया, 3 आर यानी 5 आर। 5 आर का मतलब 5 लॉस ट्रेड रिकवर हो जाते हैं सिर्फ आज आज, है ना। मतलब 2500, और हम लोग 97,500 थे, हम लोग पहुंच जाते, 1 लाख क्रॉस हो जाता। हम लोग आ जाते अल्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में, लेकिन अभी क्या है, फिर से सर्वाइवल मोड। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो बथेरे ट्रेड लेने हैं, ज़्यादा होपलेस भी नहीं होना लाइफ में। बस ये है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है, गलतियों से सीखते जाना गाइस, रिपीट नहीं करनी। और
समरी आपको बताऊंगा मैं एंड में, ठीक है, एक लाइन में। 23,900, हाँ। और हम क्यों नहीं निकले यहाँ पे, वही बात अगेन, वही प्रॉब्लम, 23,900 का लेवल था, हमको ऐसा लगा कि इतना मस्त ऐसे ऐसे करते करते फंसा फूसू के आ रहा है, और एक बार नीचे करके फिर ठीक है, नीचे खींच सकता था, बट अपना ट्रेलिंग क्यों भूल गए, खींचा नहीं ना, तो वही तो दिक्कत है। जब खींचता तो पैसा बनता और प्रॉफिट बनता, नहीं खींचा तो अपना ट्रेलिंग पे निकलो ना। ये मान लेना कि ऐसे आके ऐसे कर देगा, अरे अपने बाप का मार्केट नहीं है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, वो किसी के बाप का नहीं, समझ रहे हो। तो ये गड़बड़ थॉट है, इसको सही करना है। अपने हिसाब से ख्याली पुलाव नहीं बना लेना कि यहाँ से 23,900 ब्रेक करेगा तो भाई मजा आ जाएगा, ये फट जाएगा वो फट जाएगा, कुछ नहीं फटता, ठीक है। डेली चार्ट जो है वो दिख ही रहा है हम लोगों को कि एक नया जोन बनाना शुरू कर दिया मार्केट। एक तो ये जोन था, पहले डिस्कस कर चुके, एक ये जोन था, बाद में डिस्कस कर चुके, और ये जोन है आज डिस्कस कर रहे हैं। तो एक नया जोन बन रहा है, और ये बीच वाले जोन में ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा है, गुड न्यूज़ भी बीच बीच में आता जा रहा है, तो कोई ठिकाना नहीं है मार्केट का, वेट वेट करके ऐसे निकाल दे, कहाँ निकाल दे, आई डोंट नो गाइज। तो जो भी होगा देखेंगे, कल छुट्टी है। तो समरी आज का गाइज यही है कि प्रोसेस से चलना है, ठीक है। होप बिल्कुल नहीं करना 24,000 फट जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, 23,900 फट जाएगा तो और प्रॉफिट मिलेगा, सब बकवास। जो ट्रेलिंग सिस्टम लॉक करे वही अपना, बाकी कुछ अपना नहीं है। और कभी खुशी कभी गम के चक्कर में नहीं रहना है ना, तुक्के में कि अगर चल गया तो बहुत फ़ायदा। प्रोसेस से चलो, प्रोसेस से चलने पे जो बनता है ना, उसमें ना खुशी होती है ना गम होता है, मतलब इमोशनलेस स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए ट्रेडिंग। अगर प्रोसेस से जो मिलना हो मिल जाएगा, तुक्के से बनता है ना, तो फिर वो खुशी होता है, और फिर वो नहीं चलता है तो गम होता है। प्रोसेस से चलेंगे तो ना ही खुशी होगा ना ही गम होगा, क्योंकि पता होगा कि भाई मेरा प्रोसेस इतना ही लॉक करके देना था, उतना दे दिया, इसमें किस बात का खुशी, है ना। सो ये थी पूरी कहानी गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। तो वीडियो को थम्स अप करके जाना है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।